हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय शोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, और उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन भी देखूंगी, ठीक है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हो तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल से जुड़ने के लिए आप अपनी एनर्जी से जुड़ते हो, पार्टनर की एनर्जी से जुड़ते हो, डिवाइन ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करते हो, और गाइडेंस जो मिलती है आपको कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से ही गाइडेंस मिलती है। तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज सुबह की एनर्जी, व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स दिव्य शक्ति गाइड करें, स्टैंडर्ड मास्टर मदर अर्थ गाइड करें, आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। ओम शाय नथाय नमः, ओम शाय नथाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands। कहते हैं ना, प्यार है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा और प्यारा प्यारा। भाई मुझे क्यों लग रहा है, मैं 2 दिन से वॉच कर रही हूँ, ठीक है, वॉच कर रही हूँ क्या कि कोई है, पता नहीं अब किसकी एनर्जी है तो कमेंट में लिखिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई है जो आपको वॉच कर रहा है रोमांस के साथ, इमोशंस के साथ, ठीक है। कोई है जो आपको अप्रोच करना चाह रहा है, लेकिन कंफ्यूज्ड है, करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है। Queen of Pentacles, Wheel of Fortune, Page of Pentacles, Five of Cups। आपको शायद इन्होंने निगलेक्ट किया है, उस बात का इनको पछतावा है। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आई है बाबू। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 3 ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ wands। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोरा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोरा। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। तो ये है एनर्जी कसमकस की, क्या करें और क्या ना करें। दर्द भी है, प्यार भी है, रिग्रेट भी है, इनसिक्योर भी है, चाहत भी है, कन्फ्यूज़न भी है, रोमांस भी है, ढेर सारा प्यार और इमोशंस भी है। तो मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए आपके पार्टनर
पहले यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है, मनी, पैसा, स्टेबिलिटी। देखिए आपके पार्टनर ना, जैसे उनकी लाइफ की परिस्थिति है उसके अनुसार आपके पार्टनर कितने भी रिच फैमिली से बिलोंग करते हों, कितने सारे इनके पास प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, ये ख़ानदानी हो, बट इस वक्त आपके पार्टनर जिस स्थिति में हैं और जैसे उनकी लाइफ की परिस्थिति है, ये अपने पैसे को, अबंडेंस को, मनी को बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहते हैं और ये कर भी रहे हैं, क्योंकि ज़िम्मेदारियां बहुत हैं और लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इनका थॉट्स जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स पर आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आज सुबह सुबह आपके पार्टनर जो हैं वो पैसे को लेकर भी सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं और वो ईगो से डील कर रहे हैं। दरअसल जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको या आपके पर्सन को ऐसा बर्डन ज़रूर महसूस हो रहा है। ये आपके साथ भी हो सकता है और उनके साथ भी हो सकता है। जैसे लग रहा है कि आपको कोई समझने वाला नहीं है, ना ही कोई समझाने वाला है। ये एनर्जी आपके लिए भी है और ये एनर्जी आपके पार्टनर के लिए भी है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने ऊपर भी फोकस करना चाहते हैं। दरअसल कुछ एक्शन के लिए, कुछ डिसीजन के लिए, अपनी पर्सनालिटी पर और अपनी हीलिंग पर और यहाँ पे अपनी ग्रोथ पर भी फोकस हैं। लेकिन यहाँ एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, वहाँ पे आप भी शामिल हो, ठीक है। ये पर्सन आपको इस वक्त चाह रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करें, ठीक है, आपसे बात करें और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करें। देखिए आपके पार्टनर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एक्सप्लेन जो होता है ना, दिल में जो चल रहा है, करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो खुलकर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझा नहीं पा रहे हैं। जैसे होता है आदमी समझाता है कि देखो मेरी ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उस तरह से आपको कन्विंस भी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। बट उनको ऐसा कभी कभी लग रहा है कि ठीक है, उन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है, जो भी किया है, दिल तोड़ा है, थर्ड पार्टी को चुना है, कमिटमेंट कर ली, आपका साथ छोड़ा, कमिटमेंट तोड़ा है, इस बात का उनको रिग्रेट है, ठीक है। और इनसिक्योर और रिग्रेट इसलिए कि वो आपको कह नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको इस तरह से दर्द दिया है तो उन्हें भी इस दर्द का अनुभव हो रहा है, ठीक है। वो एहसास में है, दर्द क्या है, प्यार क्या है, इमोशंस क्या है, धोखे क्या हैं। तो इस पर्सन के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, इतना बर्डन है, इनको हेडक भी काफ़ी हो रहा है। कहते हैं ना कि कैसे निकलें, 2 ऑफ सोर्ड से कैसे निकलें, कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, निकल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और देखिए जैसे कैसे इंसान अपने पैसे को मतलब बहुत सोच समझ कर खर्च करने की कोशिश करें कि मेरी ज़िंदगी आगे कैसे होगी, तो मुझे इस वक्त कैसे बैलेंस कर कर चलना है, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ बहुत है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो जिस तरह अपने काम, करियर, फाइनेंस को लेकर दबा कर चल रहे हैं, वैसे ही आपको अपने आप से दूर करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपको, आपके प्यार को और आपकी यादों को सीने से लगा कर बैठे हुए हैं। कैसे भूल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे खो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि उनके हाथ में पेंटिकल्स भी है, यहाँ भी पेंटिकल्स है, यहाँ भी पेंटिकल्स है,
ठीक है, यहाँ भी पेंटिकल्स है। तो ये पेंटिकल्स के ऊपर फोकस है कि इनकी ग्रोथ कैसे हो। अब ग्रोथ कैसे हो, बिजनेस में ग्रोथ कैसे हो, लाइफ में ग्रोथ कैसे हो, बर्डन कैसे कम हो। तो देखिए बाबू, यहाँ की एनर्जी कह रही है कि सिर्फ फोकस करने से नहीं होगा कि पैसे की ग्रोथ कैसे हो, उस पर काम करना होता है, जहाँ अपनी हीलिंग करनी होती है। ठीक है, तो मुझे लग रहा अगर इस एनर्जी में आप हो तो आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। फिलहाल आपके पार्टनर जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके पार्टनर खानदानी भी हो सकते हैं, रिच भी हो सकते हैं, लेकिन जानते हो कि जितना भी प्रॉपर्टी हो आने वाले टाइम में या कल हो या आने वाले टाइम में हो, हर खानदानी क्यों ना हो, रिच फैमिली से बिलोंग क्यों ना करते हो, ऑब्स्टिकल तो आते ही हैं। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के खिलाफ या आपके पार्टनर के खिलाफ कुछ फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ हो सकता है चाह तो बहुत कुछ रहे हैं, या इनकी जिम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है, या इनकी जिम्मेदारियाँ जो हैं पेरेंट्स उठा रहे हैं। तो आपके पार्टनर को खुलकर कहा जा रहा है कि भाई तुम देख लो, तुम्हें क्या करना है, ठीक है, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मेरे घर और परिवार, मेरे ख़ानदान से तुम अलग हो जाओ, चाहे कमिटमेंट हो या आपका साथ हो। तो कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे भी है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर सोच भी रहे हैं कि क्या करूं और कैसे करूं, क्योंकि अगर आपके लिए स्टैंड लेते हैं तो भाई आप उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, और आपकी ज़िम्मेदारी ज़रूर उठाना चाहते हैं जहां वो प्रॉपर नहीं उठा पा रहे हैं, और इन्हें रिग्रेट है। लेकिन हाथ में देखिए पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स पेंटिकल्स और पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में कहना चाहूँगी, ये बंदा हारेगा नहीं, या बंदा हो या बंदी हुई, हारेगा बिल्कुल नहीं। थोड़ा वक्त लेगा लेकिन अपने गोल्स को पूरा करेगा या करेगी, क्योंकि इनके दिमाग में बैठ चुका है कि मुझे अपने आप को कैसे आगे लेकर जाना है, नेक्स्ट लेवल पर, काम हो, करियर हो, फाइनेंस स्टेबिलिटी हो, या आपकी जिम्मेदारियाँ हों। आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत चाह रहे हैं, लेकिन इनकी दिली इच्छा हो रही है 10 ऑफ सोर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ कप्स। आप उनकी सोलमेट हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप उनकी लक हो। और ये दर्द जो हो रहा है, इस चीज़ का एहसास है कि मैंने, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि सच है कि हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया है। आपके पार्टनर खुद दिल से कह रहे हैं, जो दर्द है, जो छुपा रहे, हिडन रख रहे हैं, लेकिन कितना आपके लिए प्यार है, कितनी पैशनेट एनर्जी है, ये तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स और ये सब कब से बता रहा है। लेकिन चाहत तो बहुत है, लेकिन ये जगल वाली एनर्जी है। दिल कह रहा है कि अभी मैं तुम्हें अप्रोच कर दूँ, ऑफ़र कर दूँ, लेकिन इनसिक्योर हूँ, शर्मिंदगी है मुझे, शर्मिंदगी आ रही है मुझे, क्या करूँ यार, क्योंकि लग रहा है जिस पेन में हूँ उसे मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कितना पेन हुआ होगा। आपके पार्टनर इनसिक्योर हैं, उन्हें लग रहा है कि तुम्हें कितना पेन हुआ होगा जब तुम इस अवस्था में होंगे या होंगी। तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और इन्होंने अगर कमिटमेंट तोड़ा है तो ये जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर यहाँ भी मिस कर रहे हैं, और यहाँ आपको अपना सोलमेट मान रहे हैं, फैमिली का हिस्सा मान रहे हैं, डेस्टिनी मान रहे हैं। लेकिन क्यों ये दर्द हो रहा है, इस बात को लेकर ये इनसिक्योर हैं, क्योंकि इनके मन में ये बातें आ रही है 2 ऑफ सोर्ट्स एंड 3 ऑफ सोर्ट्स, और ये चीज़ इनको काफ़ी प्रेशर बर्डन दे रहा है। तो ये भी कर्म से रिलेटेड है ना, कर्मा, यानी कि जो उन्होंने आपके साथ किया है वो इनकी ज़िंदगी में घटनाएं घटित हो रही हैं, और ये चीज़ इनको दर्द बर्डन भी दे रहा है, हेल्थ इशू भी दे रहा है। और मुझे लग रहा है स्पाइन में आपके पार्टनर को बहुत पेन है, और लेग में किसी तरह का ऑब्स्टिकल है, होता ना स्पाइन, बैक से लेकर मुझे लगता है लेग और एड़ी के बीच में आपके पार्टनर को दर्द हो रहा है, वेन नस वगैरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है, ठीक है। हेडक काफ़ी हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो खुलकर सांस कैसे लें, खुलकर वो कैसे जिएं, कैसे आपके साथ आगे बढ़ें, कैसे आपको पूरी तरह पालें। लेकिन ज़िंदगी होती है बाबू कसम कस की, इंसान जीता है लेकिन खुलकर नहीं जी पा रहा, लेकिन जगल वाली एनर्जी इनको और घुटन दे रहा है। फिलहाल आपके लिए बहुत प्यार और बहुत रोमांस है, इनसिक्योर हैं जो उन्होंने आपके साथ किया है, क्योंकि दिली इच्छा हो रही है कि वो आपको कुछ कह दें, आप
मतलब अपने इमोशन शेयर कर दें, कम्युनिकेशन कर लें, बात कर लें। कुछ अपने लाइफ से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन वो हिडन रखेंगे। ठीक है, ये पर्सन हिडन रखेंगे क्योंकि आपके साथ प्यार करने वाला, गाइड करने वाला, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। क्योंकि आपका साथ उनको बहुत कुछ एहसास दिला रहा है और वो पुरानी बातों को याद कर या अपने फ्रेंड से किसी से ये डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट वो कैसे आपको कन्विंस करें, कैसे आपको अप्रोच करें, क्या गिफ्ट दें या बात करें या आपको फ्लावर उपहार करें, तो ये पर्सन आपसे अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को छुपा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, अपने काम पर और आप पर फोकस करें। ठीक है, ये पर्सन दिल से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं क्योंकि खुद ये दर्द में हैं। तो लोहे को लोहा काटता है बाबू, बात सही है। तो ये पीड़ा जो उनको हो रही है वही पीड़ा इनको कीड़ा की तरह काट रही है। ये जो कीड़ा काट रही है ना, वही पीड़ा का एहसास दिला रही है और आपका जो अनुभव है वो इनको याद दिला रही है, वो कीड़ा, वो पीड़ा। और इनको हो रहा कि भाई सच है भाई, क्या किया जाए, सच में दर्द होता है तो क्या होता है। आज वो जिस हालात में हैं तो आप किस हालात में होंगे। इसलिए ये पर्सन माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। इन्होंने आपको जगल करवाया है, इन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं, इन्होंने ये हो सकता है ये कमिटेड रहे हों या इन्होंने कमिटमेंट कर ली हो या आपसे कमिटमेंट तोड़ दिया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बातचीत किसी और से भी हो रही है कि आपको कैसे मनाया जाए और आपके साथ इस रिश्ते की शुरुआत कैसे की जाए। वो प्यार वाली बातें भुला नहीं पा रहे हैं। शॉपिंग, घूमना फिरना, ट्रैवल, एक साथ रहना, अब वो कहाँ नसीब है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी कह रही है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये कह देना चाहते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जी आपके पार्टनर को ये दिखा रही है कि ज़िंदगी में बहुत ऑब्स्टिकल हैं, लेकिन ये अपने सिचुएशन से कैसे निकलें ये सिर्फ आपके पार्टनर को ही सोचना है। आपने साथ दिया है, प्यार दिया है, आज उनको एहसास है, दिल भी तोड़ा है, आज ये इनको रिग्रेट है। क्यों? पहली मोहब्बत का एहसास है तो देखिए आपके पार्टनर के लाइफ में 100% है कि यहाँ पे तीसरा इंसान अभी भी है, जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और कैसे करूं, कैसे तुम्हें मनाऊं, कैसे अप्रोच करूं, कैसे डिसीजन लूं, कैसे अपने दर्द को, बर्डन को कम करूं, कैसे तुम्हारी जिम्मेदारियां और तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं, कैसे हम दोनों एक हो जाएं। चाहे यहाँ पे कास्ट इश्यू हो, रिलीजन इश्यू हो, एज गैप हो या रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं ये कार्ड को वैसे ही क्लियर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। बट आपके पार्टनर जिस तरह दर्द में हैं, 100% आपके पार्टनर की हेल्थ इशू हो रही है। सर से लेकर बैक, पीठ, बैक, हेडक्स, सर, लेग, पैर एंड नी में भी कुछ वर्ष आपके पार्टनर को नी में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, स्पाइन में प्रॉब्लम्स हो रही है, हेल्थ इशू उनकी हो रही है और ये चीज़ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ठीक है ना, बस इनके दिली इच्छा है कि आप दोनों के रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग हो जाए और आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चाहे वो कन्फ्यूजन या तीसरा इंसान हो, कहीं ना कहीं मतलब ये चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। सच पूछिए तो ये निकल नहीं पा रहे हैं और इस बात का इन्हें अंदर ही अंदर बहुत क्रोध हो रहा है। एक तो आपका प्यार नहीं, एक तो आपका साथ नहीं। ठीक है, और इतने सारे लोग जो इस रिश्ते के खिलाफ हों, आपसे बात करना चाह रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। आप दोनों के बीच में टावर आया है,
टावर, ब्रेकअप, फाइटिंग, झगड़े, किसी और के वजह से आपके रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल आते हैं, तो देखिए आपके पार्टनर को भी लगता है कि जब हम दोनों मिलते हैं तो हम दोनों के बीच में तीसरा इंसान क्यों आता है, और उस वजह से आपके पार्टनर के अंदर क्रोध, गुस्सा आ जाता है और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप भी होता है, फाइटिंग, झगड़े भी होते हैं, ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इनके सिचुएशन को देखिए कि किस तरह ये घिरे हुए हैं, ठीक है। कमिटमेंट तो देंगे ही, लेकिन इस वक्त क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। बस चाह रहे हैं जो भी सिचुएशन वो बैलेंस हो जाए, चीज़ें मैनिफेस्ट करें, आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए, आप दोनों के रिलेशनशिप में सुधार हो जाए, ठीक है। अपने गुस्से को, अपनी निगेटिविटी, अपने थॉट्स को ये लेट गो करें। ये अपने ईगो को कैसे कम करें, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ इनको भी हर्ट करती है आपको भी हर्ट करती है, और आपको कब कब लगता है ये बंदा बहुत सेल्फिश है। तो ये अपनी ही एनर्जी से कभी कभी ये ट्रिगर हो जाते हैं और बाद में इनको पछतावा होता है, रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, है ना। बट आपके पार्टनर अपने भी लाइफ में पेन में हैं और इन्होंने आपके साथ धोखा किया है, तो उन्हें एहसास है, वो माफ़ी मांगना चाहते हैं निश्चय, ठीक है। आपके पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि ये चीज़ उनको लग रहा है। इंसान कैसे कहता है भाई शायद मैंने उसके साथ ऐसा किया तो आज ऐसा हो रहा है, शायद शायद कर्मा हो या श्राप हो या बद्दुआ हो, कुछ भी हो, तभी इतने जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे जहाँ सुकून ही नहीं है। तो ये पर्सन सोचते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। तो आपके प्यार को, आपके यादों को छुपा कर रख रहे हैं, दबा के रख रहे हैं, एक्सप्रेस खुलकर नहीं कर पा रहे। लेकिन कब तक, प्यार तो है ना। देखिए आप तक पहुंचने के लिए इनको पावर की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए डरे हैं मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, 4 ऑफ वांड्स। तो अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं रीयूनियन। अब जिस तरह के इनके अंदर आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, देखिए ये पर्सन अभी पैसे के हिसाब से बहुत सोच समझ कर खर्च करेंगे, इसलिए हो सकता है वो आपकी जिम्मेदारियां ना उठाएं, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप पर खर्च ना करें। होता ना गिफ्ट देने में, घूमने में, खाने में, फिरने में। तो ये पैसे को लेकर सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस कर कर चलेंगे, अपने खर्च पर काबू करने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे द मैजिशियन स्ट्रेंथ, तो जिस तरह ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त उनके अंदर विल पावर, कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो इनके अंदर जो जिगर है ना, थोड़ा सा अभी मैं देख पा रही हूँ, जिगर जो है वो वीक पड़ गया है, जिगर, हार्ट। तो अब ये हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, हार्ट बीट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे मिलना चाह रहे हैं, सेपरेशन एंड करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, अनब्लॉक करना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, सेलिब्रेट करना, एक नई शुरुआत करना, माफ़ी मांगना, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। लास्ट में मैसेज देख लूँगी मेजर अरकाना से मैं देख लेती हूँ। मास्टर कार्ड है तो मैं इससे भी कार्ड क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट एक्शन, 10 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। 10 नंबर, 10, ठीक है, और भी था 10, तो 10, 3 10, ठीक है ना। और 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 6 भी है, 4 एंड 4, 10। भाई ये कार्ड आता है सारे कार्ड को क्लियर कर देता है ना, मैं इससे ज़्यादा क्या लूँगी, ठीक है। आ रहा है वो न्यू बिगनिंग होने वाली, ठीक है, ठीक है। द फूल, द एम्प्रेस, तो इस एनर्जी को मैं लेना चाहूँगी। देखिए इसका क्या ही कह सकते हैं, ये पूरे कार्ड को क्लियर कर देता है ये कार्ड। क्या आप जो हो ना उनकी ज़िंदगी में
क्या मायने रखते हो। कुछ वर्ष मुझे लग रहा है कि आपने इनकी फैमिली को या इनको सपोर्ट किया है, बहुत केयर किया है। मुझे ऐसा भी लगता है आपने सपोर्ट किया है। देखिए, आपका नाम खूबसूरत है, खूबसूरती मतलब एक ब्यूटीफुल जो एनर्जी होती है, खूबसूरती कैसे बोलते हैं, खूबसूरती जैसे फूलों की खूबसूरती है, बागवान की खूबसूरती होती है, नेचर की खूबसूरती होती है, माइंड ब्लोइंग। तो आप उनके लिए ना संतुष्टि हो, मतलब पीस हो और खुशी हो। और सबसे बड़ी बात, ये एनर्जी ये भी कह रही है आप उनके लिए कितना ख़ास हो, कितना इम्पोर्टेंट हो। यहाँ आपकी कद्र की जा रही है और वैल्यू की जा रही है। आपको प्यार और सम्मान दोनों ही दिया जा रहा है। आप उनके लिए परफेक्ट हो। आपको वो चाहते हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आपका साथ उन्हें हमेशा हमेशा के लिए चाहिए। तो रीयूनियन, डेटिंग पे जाना, बातचीत करना, वीडियो कॉल भी आ सकता है, अनब्लॉक भी किया जा सकता है। बहुत प्यार है। तो ये जब कार्ड्स आ गए हैं मेजर अरकाना से, तो आप समझ जाइए कि इनके मन में कितनी सारी पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, एक दो मैसेज देख लेती हूँ। तो एक नई शुरुआत, रीयूनियन हो रही है अब सबकी। बार मिले मुझे साजन तेरा प्यार मिले, स्ट्रेंथ, यहाँ भी आया स्ट्रेंथ। आप उनके लिए परफेक्ट हो, इसलिए द एम्प्रेस की एनर्जी आई है। थोड़ा इंतज़ार करना होगा, आपके लिए सब कुछ करेंगे। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, जीते नहीं तुम पे मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। देखिए, डोंट इग्नोर मी, लीगल इशू, कुछ वर्ष आपके पार्टनर लीगल इशू से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा ही। कुछ लोग को वेटिंग एनर्जी आई है, कुछ लोग आप इग्नोर कर रहे हो। देखिए कुछ वर्ष आपको थोड़ा सा अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिए, क्योंकि कुछ रिश्ते हैं जहाँ बैलेंस करने से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो थोड़ा सा आप स्टैंड ले सकते हो, लेकिन आप लोग देख लीजिए, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। नो नथिंगनेस, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए, फॉर एवर लव। तो उनको माफ़ कर दीजिए। बाबा का संदेश ले लेती हूँ। देखिए, कुछ लोग इग्नोर आप लोग कर रहे हो, ठीक है, उनको वेट करवा रहे हो, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा डिसीजन के लिए। कुछ लोगों के लिए लीगल इशू चल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर को आपका साथ चाहिए। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, जीते नहीं तुम पे मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। बाबा का संदेश आपके लिए। ओम साईं नाथाय नमः। मेरे बाबा, मेरे साईं। ध्यान, देखिए, अगर आप डिस्टर्ब हो ना, परेशान हो, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, हेल्थ इशू चल रही है, रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम चल रही है, तो देखिए बाबा आपको कहना चाहते हैं। बाबू, यहाँ पे देखिए, बाबा की एनर्जी है। यहाँ बाबा बैठे हुए हैं, गौर से देखिएगा, यहाँ साईं बाबा बैठे हुए हैं। ध्यान लगाइए और बाबा से मैनिफेस्ट कीजिए। ध्यान और बाबा को देखिए, यहाँ दीपक में बाबा बैठे हुए हैं। आँख बंद कर बाबा से ध्यान लगाइए और पहली एनर्जी कह रही है, ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। देखिए, जब आप ध्यान लगाओगे तो आपको अपना ही इंट्यूशन गाइड करेगा। आपको बाबा दिखेंगे, गॉड दिखेंगे, ईश्वर दिखेंगे, लेकिन आप ध्यान लगाओगे ना तो पीस ऑफ बैलेंस आएगा, यानी कि पीस ऑफ माइंड। जहाँ हम अपने आप को हील करते हैं ना, तो हील करने से क्या होता है कि हम खुश रहते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में जाती है, ठीक है। तो बाबा, जब आप ध्यान लगाओगे तो बाबा खुद आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बाबा को देख लीजिए, तो ध्यान कीजिए, ठीक है। खुद को भी माफ़ कीजिए। आप एक ऐसे सोल हो ना, आपको नहीं पता कि आप कौन हो। आप बहुत अच्छे सोल हो, ब्यूटीफुल हो आप। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप में वो कुछ है जो आप देख नहीं पा रहे हो, आपको देखना है, ठीक है। और थोड़ा सा
लोगों की हेल्प ज़रूर करें, ठीक है ना। गरीबों को भी थोड़ा सा, दुखी को, कंगाल को थोड़ा सा हेल्प ज़रूर करें। आप बाबा के जैसे ही बनो, बाबा सबके लिए बाबा हैं, तो आप भी बाबा के जैसा बनो, है ना। आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ध्यान कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, वो चीज़ मैनिफेस्ट होएगी। थोड़ा टाइम लगेगा बाबू, अगर आपका रिश्ता गहरा हो, जस्टिस मिले, आप दोनों परमानेंट एक हो जाएं, देखिए थोड़ा वक्त लगेगा। आप देख रहे हो कितने सारे ऑब्स्टिकल हैं आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, क्या क्या हो रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने ध्यान लगाओगे ना, आपको सब कुछ अपने आप पता चलेगा, बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। कोई नहीं, आपके पार्टनर आ रहे हैं, माफ़ कर दीजिए, खुद को माफ़ कीजिए, अप्रोच करना चाह रहे, रियूनियन चाह रहे, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, और बाबा ने जो संदेश दिया इसको जरूर पालन करना है। और देखिए चैनल को आप लोग की वजह से ही आगे बढ़ता है, आपके प्यार से, सपोर्ट से, और जिस तरह के गाइडेंस देती हूँ बाबू आप लोग फॉलो करते हो, इसलिए मैं कहती हूँ चैनल से जुड़ने के लिए ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें अपनी एनर्जी, ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर जो आप चाहते हो, आपको गाइडेंस कैसा लगता है, आपने क्या सीखा, इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि जो आप लिखते हो वही आप जाता है यूनिवर्स में, वही वाइब्रेशन होती है एनर्जी की, ठीक है। हमारे कृष्ण सामने हैं, बुद्ध भगवान सामने हैं, गणेश भगवान सामने हैं, राधे, सब भगवान मेरे पास हैं। आप ईश्वर, सारे ईश्वर भरे पड़े हैं। श्री राम है, हनुमान है, कृष्ण है, गोविंद है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अर्थ मदर फेरी मदर, सारे एंजल्स भी हैं। तो आप जो भी यहाँ सोचते हो, लिखते हो ना, सब कुछ पूरा होगा, लेकिन विश्वास के साथ, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुद को पहचानिए, खुद को भी माफ़ कीजिए, ठीक है। तो ये है आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।